नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, हाल ही में यहाँ पे फाइनल आंसर की यूपी पुलिस की आउट कर दी गई है और यहाँ पे आपके रिज़ल्ट की जो डेट थी वो भी एक्सटेंड हुई है, यानी कि कुछ आगे बढ़ी हुई है। जो कि यहाँ पे आने वाला था आपका रिज़ल्ट और यहाँ पे आई है आपकी फाइनल आंसर की। और फाइनल आंसर की आपको किस तरीके से चेक करना है, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊँगा कि इस तरीके से आप आंसर की चेक कर सकते हो और किन शिफ्टों में आपके ज़्यादा नंबर बढ़े हुए हैं। जो कि अपने अकॉर्डिंग सभी को लगता था कि हमारी शिफ्ट हार्ड है और किसी को लगता था कि हमारी शिफ्ट हार्ड है। सभी को अपने अकॉर्डिंग, हर शिफ्ट वाले को अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही थी, लेकिन जिस पर बोर्ड निर्धारित करेगा वही शिफ्ट हार्ड होगी। और इसके बाद में यहाँ पे बहुत लोगों के कन्फ्यूज़न में जो क्वेश्चंस बन रहे थे कि एक प्रश्न के दो कोई मतलब इस तरीके से कह सकते हो कि एक प्रश्न दिया हुआ है, उसका कोई आंसर जिसे कन्फ्यूज़न था तो कोई ए लगाया था और वी लगा आया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फाइनल आंसर के में आपको पता चल जाएगा कि दोनों ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका मतलब आप लोगों के दोनों ऑप्शंस सही हैं, जो कि ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई है फाइनल आंसर की। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और जिन लोगों के मार्क्स घट रहे थे वो अपने अनुमान जो बोर्ड वाली जो आंसर की आई हुई थी उसके आधार पर अपनी वाली जो मिला रहे थे तो उनके मार्क्स कम हो रहे थे। लेकिन अब बोर्ड ने पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके और फाइनल आंसर की दे दी है, जिससे आप अपने मार्क्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ आपके होंगे जो कम हो रहे थे, और जिनके नहीं हो रहे थे उनके यहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट में जो जिन लोगों को टेंशन हो रही है उनका रिज़ल्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट सरकारी रिजल्ट साइट पे या फिर आ सकते हो, या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर अगर पहुँचना चाहते हो तो आपको नीचे एक सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे आंसर की का। ठीक है, इसके यहाँ पे साइड में ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे यूपी पुलिस आंसर की। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे पेज रिलोड होगा। नीचे जब आना है आपको तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड आंसर की का। ठीक है, ये है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपकी यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए, जिस तरीके से आप लोग पहले आंसर की चेक किए हुए थे और जिन लोगों ने नहीं चेक की थी उनके भी लिए यहाँ पर मौका है, आप भी आंसर की चेक कर सकते हो जिन लोगों ने आंसर की नहीं चेक की थी। तो यहाँ पर पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ठीक है, पंजीकरण संख्या। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको बुकलेट संख्या डालनी है। जिस प्रकार आपने पहले चेक किया हुआ था वही बुकलेट संख्या डालनी है। ठीक है, बुकलेट संख्या आपको पता होगा, उत्तर पुस्तिका क्रमांक जो होता है वही बुकलेट नंबर होता है, उसी को यहाँ पे फिलअप करना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपका जो प्रश्न पत्र पुस्तिका जो आप घर लाए हुए थे उसी पर ये पड़ा होता है। ठीक है, और नहीं तो आपको जो वहाँ पे जो गोला भरना वाला जो लास्ट वाला कागज़ दिया जाता है उस पर भी पड़ा होता है। अगर आपका पेपर खो गया हो तो आप उससे भी प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे ही फिलअप करने के बाद में आपको कैप्चा यहाँ से यहाँ डालना है। ठीक है, इसके बाद में दाखिल करना पर क्लिक कर देना है। तो फटाफट से मैं डाल लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे पूरी आपकी डिटेल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे जैसे डिटेल आती है और इसके बाद में यहाँ पर आपको 3 डॉट ये मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको तो ये 3 डॉट मिल जाएंगे। इस पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा मेक ऑब्जेक्शन, व्यू ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो जहाँ पर आपने अगर ऑब्जेक्शन उठाया तो उसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो आपको मेक ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है इस तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये खुलेगा और इसके बाद में यहाँ पर आपकी फ़ाइनल आंसर की आ जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, आपत्तिजनक और प्रश्नों उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से देखिए किन प्रश्नों के उत्तर बनेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके जो दिए गए हैं, देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे ये है उत्तर। और अगर यहाँ पे जैसे कि अब अभी तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, सॉल्व करके। देखिए, जैसे कि मैंने प्रश्न आपको बताया हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये ए और कामा सी करके ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इन वाले प्रश्नों में बहुत सारे लोगों को किस तरीके से आपको बता दूं। देखिए, जिन लोगों ने ए वाला क्वेश्चन लगाया हुआ था, ठीक है, तो उनका भी सही है। जो यूपीपीआरबी ने आंसर की जारी की, यही फाइनल आंसर की होती है। तो जिन लोगों ने ए लगाया था उनका भी सही है और जिन लोगों ने सी लगाया था उनका भी सही है, यानी कि उनको भी पूरा नंबर मिलेगा और ए वालों को भी पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। बस ये पॉइंट आपको बताना था। जैसे कि यहाँ पे ये आंसर की है मेरे पास में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस कैंसिल हुआ है, अगर कोई भी त्रुटि हुई है तो वो कैंसिल, जो अब यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया, इसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बाद में, इसका नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बोर्ड पर निर्भर होगा, ठीक है। बाकी यही सारे डाउट थे। अगर कोई भी आपको चेक करने में त्रुटि आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर नहीं चेक पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अपना बुकलेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। चाहे तो आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो और आपको यहाँ पे मैं आंसर की भेज दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए जैसे कि आपका जो यहाँ पे आने वाला था वो रिज़ल्ट की अपडेट आ रही थी कि रिज़ल्ट आ जाएगा 30 तारीख 31 तारीख तक, ठीक है। रिज़ल्ट की अपडेट आ रही थी और यहाँ पे क्या हुआ है कि फ़ाइनल आंसर की जारी करी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, इस फाइनल आंसर की से आप अपने रिज़ल्ट का अनुमान लगा सकते हो कि रिज़ल्ट में हमारे कितने क्या मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे जिन लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। और आगे मैं आपको वीडियो में फ़िज़िकल की कट ऑफ दिखा देता हूँ। उस फिज़िकल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को करना है आपको। बाकी जैसे ही कोई रिज़ल्ट की अपडेट मिलेगी मैं आपको अवगत कराऊँगा। रिज़ल्ट आपका जल्द जारी हो सकता है और फिज़िकल जो है वो मुझे लग रहा है कि नवंबर में ही आपका फ़िज़िकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट फाइनल आंसर की आ चुकी है, कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ तो आया हुआ है बोर्ड की तरफ से। फाइनल आंसर की आई है वही क्लियर हो चुकी है। अब आपका यहाँ पे रिज़ल्ट होगा और फिज़िकल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अब सभी को पता है कि 10 जो यहाँ पे वो 7 दिन की अवधि दी गई थी मशीनों के जांच पड़ताल के लिए, वो अवधि भी 5 तारीख तक पूर्ण हो जाएगी, 1 सप्ताह की। उसके बाद में हो सकता है कि 10 तारीख तक आपका नया नोटिफिकेशन आ जाए फ़िज़िकल के अकॉर्डिंग, फ़िज़िकल वाला, और फिर आपका वहाँ पे फ़िज़िकल शुरू करा दिया जाएगा 15 नवंबर तक, ठीक है। रिज़ल्ट की टेंशन मत लो, रिज़ल्ट तो आएगा, ये फाइनल आंसर की आ चुकी है। मुझे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो शिफ्ट में आपको बता रहा था आगे की वीडियो आप पूरी देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कर देंगे, ठीक है। यूपी पुलिस फिजिकल के लिए ये कट ऑफ है। सबसे पहले नंबर में मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स आते हैं तो उन कमेंट्स को यहाँ पे बता दूँ। देखिए, ये एक फ़िज़िकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं। इसको अनुमानित मानकर आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। और फिज़िकल की तैयारी कर रहे हो, कोई
अन्य तैयारी नहीं कर रहे हो तो आप अपनी इसमें फिटनेस भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो जनरल वाले हैं इनमें से 100 क्वेश्चंस होने ही चाहिए। देखिए आप खुद समझ सकते हो कि वैकेंसी कितनी है और फॉर्म की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाना जायज़ है, ठीक है, लेकिन इतना भी जायज़ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि इतनी कट ऑफ अगर नहीं गई, कम गई तो इस, और जिन लोगों ने फिजिकल नहीं शुरू किया तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, अगर मान सकते हो जैसे कि क्योंकि आज के समय में अगर मैक्सिमम नंबर कम होते हैं या 10 से 5 नंबर कम हो जाते हैं तो वो भी बंदा फिजिकल की तैयारी अपनी करेगा ही करेगा। तो आप खुद समझ सकते हो। देखिए आप किस कट ऑफ के अनुमान पर चल रहे हो, आप 2019 वाली कट ऑफ के अनुमान पर चल रहे हो, इसलिए आपको लग रही है कि फिजिकल की जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है, ठीक है। आप 2019 वाली, आप यहीं पर अगर देखिए 2018 वाली कट ऑफ उठा करके, तब आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि 2018 में जो कट ऑफ गई थी वो कब कैसे कितनी गई थी। क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी, इसके जस्ट 1 साल बाद ही यहाँ पे 19 में भी भर्ती आ गई, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ जायज़ कम जाना जायज़ था। अब यहाँ पर देखिए अगर ये जो वैकेंसी है 60,244 वाली, 60,244 वाली, अब इसके जस्ट जो 40,000 वाली वैकेंसी आएगी, इसमें जायज़ है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस रहें। लेकिन अभी के टाइम में आप अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, ना कि फाइनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 100 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके होने चाहिए। अगर यहाँ पे आपके 95 भी प्रश्न हैं, मैं ये इनके लिए भी बता देता हूँ, ठीक है, 95 हैं या फिर 90 प्रश्न हैं, ठीक है। तो 90 प्रश्न है, यहाँ पे मैं फाइनल को भी लेकर के चलता हूँ। हो सकता है आपका फाइनल में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिल जाए तो आपका फाइनल में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर 90 भी जनरल में आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, और अगर 95 है तो और अच्छी बात, 100 हैं, 100 प्लस हैं, तब भी फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा मुझे नहीं आपको ही मिलेगा। क्योंकि आपके अगर नंबर ज़्यादा होंगे तो आपको ही यहाँ पर फाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 85 क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके सही होने चाहिए। 85 से अब बहुत सारे कहेंगे कि हमारे तो 80 ही हैं, और बाई चांस 80 चली गई तो हमने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की तो इसमें नुकसान हमारा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए सावधान रहिए, क्योंकि 80 अगर चली जाती तो आप अपने फिजिकल की तैयारी इतनी तो नॉर्मल तो आज के समय में नॉर्मल फिजिकल तो हर कोई रखता है, और बाई चांस नंबर आ जाता है तो आप 5 किलोमीटर तो 24 मिनट में मार ही 4800 मीटर आप 25 मिनट में तो मार ही सकते हो, ठीक है। इतनी तो तैयारी आप कर ही सकते हो। और मान लीजिए 80 पर भी अगर आपका बुलावा आ जाता है तो आप इतने पर भी फिजिकल की तैयारी, इतनी तैयारी मैक्सिमम आप अपनी बनाकर रखिए, ठीक है। मान लीजिए 80 से ऊपर या फिर 85 हैं और अच्छी बात है, 90 हैं और अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइनल में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फाइनल में भी सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, और जो लोग कम पर जाते हैं तो वो फिर फिज़िकल ही मारकर, हो सकता है उन्हें फिज़िकल में भी चांसेस मिले, बाद में फाइनल से बाहर हो जाएं, ठीक है। लेकिन आपको ये बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको ही फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि वैकेंसी की जो संख्या है वो 60,000 प्लस है, और जो फार्म की संख्या है वो यहाँ पे 50 लाख फार्म है, ठीक है। कैंडिडेट कितने भी क्यों ना बुलाए जाए, कम से कम वैकेंसी के अकॉर्डिंग, जो फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ठीक है। उसमें से क्या होगा, 3 गुना जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उसी में से अब आप खुद यहाँ पे अनुमान लगाइए कि आज के समय में जो वैकेंसी जो आई है, ये 5 साल बाद मैक्सिमम वैकेंसी आई हुई है, तो हर कोई तोप ही बना बैठा है, आप नहीं, ठीक है। तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक नंबर के लिए सोच रहे हैं कि हमारा 1 नंबर अगर बढ़ जाएगा तो हम भी पहुंच सकते हैं, इसलिए कम पर तो आप अपने दिमाग से कम वाला जो विचार है वो निकाल ही दीजिए, ठीक है। और इतना भी हाई मत सोच लीजिएगा कि वैकेंसी का इतनी कम है और जो यहाँ पे जो फॉर्म की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों तरीके के निगेटिव जो विचार हैं वो अपने दिमाग से निकाल लीजिए और नॉर्मल अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, और किसी की बातों में मत आइए कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स हैं, तुम्हारा नहीं होगा। अपने फिजिकल की तैयारी बेकार है करना,
मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों से बचकर रहिए। साथ में EWS वाले की बात करें तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। इसके बाद में SC वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, 70 क्वेश्चंस अगर सही हैं आपके, ठीक है। इसके बाद में ST वालों की बात करें तो 70 क्वेश्चंस यहाँ पे मान लीजिए। अब ST वालों की तो बहुत सारे कहेंगे कि कम जाती है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे मैंने 75 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बहुत सारे SC वालों के यहाँ पे 70 मार्क्स हैं, तो वो वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमारे 70 हैं, हमारा पता है हो जाएगा, आप कह रहे हो कि फ़िज़िकल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों कंडीशंस प्लस लगा के 5 लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मेरे हिसाब से बन रही है वो 75 बन रही है और ST वालों की बन रही है 70, ठीक है। अब इसमें अगर बहुत सारे कहेंगे कि हमारे 65 बन रहे हैं, ST में फ़िज़िकल शुरू करें या ना करें, तो उनकी यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप सीधी भाषा में, क्योंकि मुझे निराश करना नहीं है, आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, आपको जो बेटर लगे। मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे फीमेल की बात करें तो देखिए 80 क्वेश्चंस जनरल में आपके सही होने चाहिए। अगर 80 से कम हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि गर्ल्स में इस बार क्या है कि पेपर में एग्ज़ामिनेशन में जो उपस्थिति रही है वो बहुत ही कम रही है गर्ल्स में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 80 है, मान लीजिए अगर 75 नंबर भी सही हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस भी सही हैं, तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर देखिए OBC में अगर 75 मान लीजिए हैं तो इसमें फ़ाइनल में भी फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 70 हैं, ठीक है, 70, 71, 72 हैं, तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। इसके बाद में EWS में यहाँ पर भी मैंने फ़ाइनल के भी लिए लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए OBC और EWS का लगभग 19-20 का ही फ़र्क रहता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके अगर 68 क्वेश्चन सही हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। और यहाँ पर जो SC वालों की है, मान लीजिए SC की गर्ल की, तो यहाँ पर आपके 5 कम कर दीजिए, ठीक है। 65 नंबर अगर आप पे 65 क्वेश्चन सही हैं तब भी आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कहेंगे कि हमारे 60 क्वेश्चंस, मान लीजिए 60 पर क्या तैयारी करें। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आपके मैक्सिमम नंबर कम आ रहे हैं, अगर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिज़िकल में आपको फ़ायदा, यहाँ पे फिज़िकल तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अपने हिसाब से चलोगे तो नॉर्मली फ़िज़िकल ही आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है तो उसकी बात अलग है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत ही अलग होता है, क्योंकि किसी किसी के क्या होता है कि नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि नंबर घट जाते हैं। तो दोनों तरीके का यूपी में नॉर्मलाइजेशन होता है, इसमें मार्क्स घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने फिज़िकल की तैयारी शुरू कीजिए। उम्मीद है आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अब यहाँ पे कट ऑफ से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड मैंने सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। और